आज हम जा रहे हैं सोनभद्र के विजयगढ़ किले में, जो मऊ कला गांव में प्रेजेंट है। पहाड़ से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर ये रहस्यों से भरा किला मौजूद है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किलोमीटर दूर कैमूर रेंज की चोटी पे खतरनाक पहाड़ियों के बीच में यह रहस्यमय किला स्थित है। ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इसी के ऊपर वो किला है जहां हमें जाना है। अभी हम यहां पहुंच चुके हैं। यहां आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है और यहां आपको एक दो कुछ नॉर्मल खाने की दुकान मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। यहां से हमें सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा। टोटल 303 सीढ़ियां हैं जिन्हें हमें चढ़ के जाना होगा। इन सीढ़ियों को 4 भाग में बांटा गया है। ये है पहला भाग, चढ़ने के बाद का नजारा। यहाँ आपको बंदर और लंगूर देखने को भी मिलेंगे। अब हम दूसरा भाग चढ़ रहे हैं, जहां आपको ये गणेश जी की काफी पुरानी मूर्ति देखने को मिलेगी। ये दूसरा भाग चढ़ने के बाद का नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े चट्टान से बनी दीवारें और खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। ये है तीसरा भाग, कंप्लीट करने के बाद का नजारा। और अब हम आ चुके हैं और भी ऊपर, जहां से हम किले की एंट्रेंस को देख सकते हैं। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें टूट चुकी हैं। यहाँ के लोकल ने हमें बताया कि जब राजकुमारी चंद्रकांता को दूसरे राज्य जाना होता तो वो इसी गेट से जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कभी सिपाही बैठा करते थे। चलिए आपको इसके ऊपर का नजारा दिखाए। यहाँ चढ़ते समय अपने सेफ्टी का ध्यान रखिएगा और सावधानी से चढ़िएगा, क्योंकि इसकी साइड में खाई है। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है और कितनी ऊंचाई पे हम इस समय पर है। चारों ओर खाली पर्वत ही पर्वत नजर आ रहे हैं। वहाँ पे हमारी कार है और इतनी ऊपर हम सीढ़ियों से आई हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पहले सिपाही रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे सांप होने के कारण हम उसके अंदर नहीं गए। ये सब पहले किले की दीवार थी, जो अब टूट चुकी है। यहाँ पहले सीढ़ियां हुआ करती थी, जो किले के ऊपर वाले हिस्से पे पहुंचती थी। ये किला राजकुमारी चंद्रकांता के वजह से जाना जाता है। अगर आप चंद्रकांता की कहानी नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। यह कहानी विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम के प्यार पर आधारित है। इन दोनों के बीच प्यार था, लेकिन दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी थी। विजयगढ़ के महाराज नौगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते थे। हालांकि असल में हत्या का जिम्मेदार विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह था। वह चंद्रकांता से शादी करके विजयगढ़ का राजा बनना चाहता था, लेकिन उसके हारने के बाद वो चुनारगढ़, जो आज के समय में चुनार के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा से मदद लेकर चंद्रकांता को जादुई तिलिस्म में कैद कर लेता है। और तब नौगढ़ की राजकुमार वीरेंद्र सिंह उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की एंड की काफी सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी और राजकुमार दोनों आज भी जादुई तिलिस्म में कैद है और केवल उनका बेटा उन्हें वापस ला सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों की शादी हो गई। अगर आपको ये कहानी पूरी पढ़नी है तो आप देवकीनंदन खत्री की नॉवल चंद्रकांता पढ़ सकते हैं।
इस किले में 4 नदियां हैं जिनमें पानी कभी खत्म नहीं होता है और यहाँ इतनी ऊपर इतना पानी कहाँ से आता है, इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया है। आप ये देख सकते हैं, ये पहला सरोवर है, ये दूसरा सरोवर है, ये तीसरा सरोवर जिसके बगल में ये मंदिर भी है। इस शिवलिंग के पीछे के सांप के डिजाइन को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। अब हम आ गए हैं राजकुमारी चंद्रकांता के महल के सामने, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के पत्थर पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। चलिए अंदर चलते हैं। जरा देखिए इस दीवार को, कितनी खूबसूरत फूल बने हुए हैं, वो भी आज के टाइम के औजारों के बिना। जरा सोचिए उस समय के लोग कितने टैलेंटेड होते होंगे। चलिए इसके और अंदर चलते हैं। इसके ऊपर का फ्लोर पूरी तरह से टूट गया है, पर इन टूटी सीढ़ी और ऊपर के कमरों की दीवार देख के हम पता लगा सकते हैं कि ऊपर भी एक फ्लोर होता होगा। आइए इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसे देख के लगता है कि इसके नीचे कोई रास्ता गया होगा और ऊपर जाती हुई सीढ़ियां भी नजर आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर के फ्लोर पे छोटी छोटी खिड़की या दरवाजा नजर आ रहा है। ये देखिए दीवार का कुछ हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ चंद्रकांता महल लिखा हुआ है। आइए इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर एक कमरा है जिसके दीवार पे बड़े से गेट की जगह दी गई है। शायद इसके आगे का महल टूट गया या ये बाहर जाने का रास्ता होगा। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी सी जगह दी गई है दूसरे कमरे में जाने के लिए। अभी हम दूसरे रूम में जा रहे हैं। इस बड़े कमरे के अंदर एक छोटा कमरा भी है। अब चलिए आगे चलते हैं। और ये आखिरी और सबसे बड़ा सरोवर राम सरोवर है। इसके बगल में एक मजार भी है जो मरीन शाह बाबा का है। लोग कहते हैं कि इसी तालाब में विजयगढ़ का असली किला और खजाना है। इस तालाब के सामने एक बड़ी सी चट्टान रखी है जिसके नीचे एक सुरंग या गुफा है। लोगों का कहना है कि इसके नीचे जो सुरंग है
वो नौगढ़, रामनगर, चुनार जैसे जगह पर जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि इसके नीचे का रास्ता या तो पानी में डूब चुके महल में लेके जाता है या तो इस राज्य के खजाने की तरफ। आगे जो मजार है उसके ऊपर हमें ये 2 सफेद कबूतर की एक जोड़ी दिखी। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये दोनों राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार हैं। इन्हें आप जितना भी परेशान कर ले ये साथ में ही रहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का रास्ता लाल चट्टानों से भरा पड़ा है। अब हम वापस जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाइएगा और यहाँ पे एक बार जरूर आइएगा। यहाँ का नज़ारा देख के आप एक पल के लिए अपनी सारी परेशानी भूल जाएंगे।